हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम जय सर फ्रॉम प्रगति एजुकेशन एट दिशा इन गुजरात। दोस्तों, आज हमारी स्पोकन की पहली क्लास में हम कुछ इंग्लिश के बेसिक के बारे में बात करने वाले हैं कि इंग्लिश की बेसिक क्या है। दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप एक सेंटेंस बिल्कुल ना बोले आई नो इंग्लिश, बट यह बोले आई यूज इंग्लिश। यानी कि जहां भी पॉसिबल हो आपको वहां पे इंग्लिश का यूज करना है। इंग्लिश को जानना नहीं है, इंग्लिश का यूज करना है। आपको मैं इंग्लिश के बारे में तो बता के रहूंगा, लेकिन फिर आप उसके बाद क्या करेंगे तो आप इंग्लिश का यूज करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो पहली क्लास है इंग्लिश की, यानी कि बेसिक ऑफ इंग्लिश, तो इंग्लिश का हमें बेसिक मालूम होना चाहिए। इंग्लिश में कितने कंसोनेंट्स है, इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स है, कितने वॉवेल्स है, कितने स्वर, कितने व्यंजन है, कितने स्वर है, वो सारी बातें हमें आज मालूम हो जाएगी इस बेसिक वीडियो में। तो हमारी जो पहली क्लास है क्लास 1, तो उसे हम स्टार्ट करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट, यानी कि शुरू करने से पहले दोस्तों आपको उसकी बेसिक मालूम होनी चाहिए। क्या मालूम होनी चाहिए? उसकी जो बेसिक है वो बेसिक बातें आपको मालूम होनी चाहिए। तो मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश? यानी कि अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट्स है? यस बताइए, सोचकर बताइए। या बहुत सारे लोगों से मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके आंसर 26 हो गए। 26 अल्फाबेट्स ऐसे आपके आंसर होंगे। नहीं, लेकिन ये अल्फाबेट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? तो दोस्तों यहां पे ध्यान रखो, देयर इज ओनली वन अल्फाबेट। देयर इज ओनली वन अल्फाबेट, यानी जो इंग्लिश वर्णमाला में है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें अल्फाबेट कितने हैं? तो ओनली वन अल्फाबेट है। कितने अल्फाबेट है? 1। मेरा आपसे दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश? यानी कि अंग्रेजी में लेटर्स कितने हैं, इंग्लिश में लेटर्स कितने हैं? तो आप वहां पे कह सकते हैं देयर आर 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। यानी कि यदि आपको कोई पूछे कि अंग्रेजी में कितने लेटर्स है, तो आपको वहां पे आंसर क्या देना है? 26 लेटर। कितने लेटर्स थे का आंसर देना है दोस्तों आपको? 26 लेटर। लेकिन यह पूछे कि अंग्रेजी में अल्फाबेट्स कितने हैं, तो आपको क्या आंसर देना है? देयर इज ओनली वन अल्फाबेट। चलो दोस्तों, नेक्स्ट में अब ये जो 26 लेटर है उनमें से कंसोनेंट कितने हैं और वॉवेल्स कितने हैं, यानी कि व्यंजन कितने हैं और स्वर कितने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्वर और व्यंजन। तो दोस्तों स्वर को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वॉवेल्स। क्या कहेंगे? वॉवेल्स। और जो व्यंजन है उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? यस, वेरी गुड, कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट्स। तो दोस्तों ये बातें हमें मालूम होनी चाहिए कि स्वर को हम वॉवेल्स बोलेंगे और व्यंजन को क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यह है कि हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर इन 26 लेटर? यानी कि जो 26 लेटर है उनमें से वॉवेल्स कितने हैं? तो इसका आंसर इस टाइप का होगा, देयर आर 5 वॉवेल्स। कितने वॉवेल्स है दोस्तों? देयर आर 5 वॉवेल्स। तो दोस्तों ये आंसर हमें मालूम होना चाहिए कि इंग्लिश में टोटल वॉवेल्स कितने हैं? तो 5 वॉवेल्स है। कितने वॉवेल्स है? 5। और दोस्तों यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि कंसोनेंट्स कितने हैं, तो हमारा आंसर रहेगा देयर आर 21 कंसोनेंट्स। देयर आर 21 कंसोनेंट्स, यानी कि जो व्यंजन है वो कितने हैं? तो 21 है दोस्तों। ये भी आपको बात अच्छे से मालूम होने चाहिए कि अंग्रेजी लेटर्स जो है 26, उनमें से कंसोनेंट कितने हैं? तो 21। दोस्तों आगे हम बात करते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हम इंग्लिश में अल्फाबेट्स लिखते हैं, जो फर्स्ट अल्फाबेट, सेकंड अल्फाबेट्स, ऐसी जो अल्फाबेट्स है, फॉर एग्जांपल ये जो लेटर्स है ए, बी, सी और डी, और उसके बाद के जो लेटर्स है ए, बी, सी और डी, तो दोस्तों यहां से लेकर जो जेड तक है और यहां से लेकर जो जेड तक है, वो दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि इस लेटर्स को हम क्या कहेंगे और इस लेटर्स को भी क्या कहेंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, इसे हम क्या अपर केस लेटर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपर केस। और ये जो है उसे हम लोअर केस कहेंगे। क्या कहेंगे? लोअर केस। यानी कि उसे हम दूसरी लैंग्वेज में यह भी कह सकते हैं, दूसरे वर्ड्स में कैपिटल लेटर
कैपिटल लेटर्स और इसे हम कह सकते हैं स्मॉल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स और इसे हम क्या कहेंगे, स्मॉल लेटर्स। तो ये जो अल्फाबेट्स है उसे हम अपर केस कह सकते हैं या तो फिर कैपिटल लेटर्स भी कह सकते हैं, और ये जो अल्फाबेट्स है उसे हम लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये इंग्लिश की इतनी बेसिक होनी बहुत ही जरूरी है। उसके बाद की जो बेसिक है वो मैं आपको बता दूं, जो रूल्स है वो रूल्स आपको फॉलो करने हैं। ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों बहुत गौर से ध्यान करना, आपको यहाँ पे गौर करना है कि क्या है। तो ये रूल्स ये है कि लेटर्स फॉर्म अ वर्ड्स, लेटर्स फॉर्म अ वर्ड्स। उसके बाद का जो रूल्स है वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंसेस, वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस। उसके बाद का जो रूल्स है सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ, सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ। यानी कि जो सेंटेंसेस है उनसे क्या बनता है, पैराग्राफ बनता है। और जो हमारा लास्ट रूल्स है पैराग्राफ्स फॉर्म अ टास्क, यानी कि जो पैराग्राफ है उससे क्या होता है, तो एक टास्क बनता है। क्या बनता है दोस्तों, टास्क। तो लेटर्स फॉर्म अ वर्ड्स, यानी कि अक्षरों से, वर्णमाला से एक शब्द बनता है। क्या बनता है, एक शब्द बनता है। उसके बाद वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंसेस, यानी कि शब्दों से मिलाकर हम एक वाक्य बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं अंग्रेजी में, एक वाक्य। उसके बाद है सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ, यानी कि वाक्यों से मिलाकर हम एक पैराग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, पैराग्राफ। और दोस्तों लास्ट जो है रूल्स पैराग्राफ्स फॉर्म अ टास्क, यानी कि जो हम पैराग्राफ है तो उस पैराग्राफ से मिलाकर हम क्या बना सकते हैं, तो एक टास्क बना सकते हैं। आपने जब भी इंग्लिश की किसी बुक को पढ़ा होगा तो उसमें बहुत सारे पैराग्राफ होंगे, और वो सारे पैराग्राफ जो मिलकर जो बनता है उसे हम क्या कहेंगे, टास्क कहेंगे। क्या कहेंगे, टास्क। चलो दोस्तों यहाँ पे जो एक सेंटेंस है, यहाँ पे जो हमने सेंटेंस लिखा है ये, तो इसमें मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूं, ये सेंटेंस देयर इज ओनली वन अल्फाबेट। तो दोस्तों मेरा ये आपसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेटर्स आर दीज सेंटेंसेस, इस सेंटेंसेस में कितने लेटर्स है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो देयर आर 22 लेटर्स इन दिस सेंटेंसेस, यानी कि इन सेंटेंस में कितने लेटर्स है, तो 22 लेटर्स है। तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है, लेटर्स फॉर्म वर्ड्स, वर्ड्स फॉर्म सेंटेंसेस, सेंटेंसेस फॉर्म पैराग्राफ, ये आपको रूल्स बहुत अच्छे से, और ये जो बेसिक वीडियो है हमारी स्पोकन की पहली वीडियो, वो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। उसके बाद से हम आगे का टॉपिक सीखेंगे।